हेलो बच्चों, क्लास 11th के फिजिक्स में हम जो चैप्टर पढ़ रहे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अभी हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में क्या क्या सीखा है? सेंटर ऑफ मास क्या होता है, रिजिड बॉडी। सेंटर ऑफ मास का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बनाए, 3 बॉडी सिस्टम, 4 बॉडी सिस्टम, कनेक्टेड बॉडी से कैसे बनाते हैं। फिर हमने सीखा है कि सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास का एक फाइनल वीडियो आने वाला है। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम सेंटर ऑफ मास डिफरेंट बॉडी, जितना पॉसिबल बॉडी है सब करने का शॉर्टकट ट्रिक पढ़ेंगे। और ये एक काफी खूबसूरत सा ट्रिक है। आप समझते हैं ट्रिक को, ध्यान से समझिएगा। वो ये ट्रिक बहुत फेमस है। कैसे पढ़ेंगे कंटिन्यूअस बॉडी? सी टी। चलिए मेरे साथ थोड़ा वीडियो पॉज कर दीजिएगा, थोड़ा देर मत लिखिएगा। मैं आपको एक फेमस ट्रिक सिखा रहा हूँ और ये ट्रिक याद रखिएगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठते हैं, जेई नीट सब में डायरेक्ट काम आएगा। सी टी एच आर एस टी। चलिए बाबू, सी फॉर, चलिए सॉलिड कोन। चलिए ये सॉलिड कोन का हो जाएगा। टी फॉर ट्रायंगुलर, किसी भी ट्रायंगल का क्या होता है सेंटर ऑफ मास। एच फॉर हॉलो हेमिस्फीयर। और सबको मैं आपको याद करने की टेक्निक सिखाना चाहता हूँ इस वक्त, कि किसी भी एग्जाम में आप बैठे सवाल को जल्दी से बना पाए। हॉलो हेमिस्फीयर। आर फॉर सेमी सर्कुलर रिंग। चलिए पूरा रिंग क्यों नहीं बोले, रिंग का सेंटर जस्ट बीच में होता है, सेमी सर्कुलर। एस फॉर सॉलिड स्फीयर। डी फॉर सेमी सर्कुलर डिस्क। चलिए अब हम बनाते हैं ट्रिक में। देखिए वो क्या करना है। आईसी को वो ट्रिक फॉर्मेट याद रखना। एक और तरीका याद कराने का मेरे पास, अब ऐसे भी याद कर सकते हैं। सी फॉर सिनेमा, टी फॉर टीवी, एच फॉर ऋतिक, आर फॉर वॉशरूम। का ये क्या लिख रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ क्या लिखना स्टार्ट कर दिया मैंने। और ये याद करने का ट्रिक है। अगर आप किसी बच्चे को अगर ऊपर का नाम याद नहीं हो पाता है तो ऐसे याद करना। श्री दे। अपने मन से कोई दूसरा नाम मिल सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब से वो कैसे याद करना ट्रिक। अब जो मेन चीज का बात करने जा रहे हैं। देखिए थोड़ा वीडियो पॉज कीजिए, रुकिए मत लिखिए मेरे साथ। एकदम फेमस ट्रिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सिखा रहा हूँ। कोटा के बड़े बड़े जहां बच्चे 1-1.5 लाख जो पे करते हैं, वहां ऐसा चीज सिखाया था, वो सिखा रहा हूँ। ध्यान से क्या करना है आपको। लाइन खींचे। चलिए बाबू, ये क्या है? कोन। कोन के पास क्या होता है? हाइट, एच लिखिए। ये क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल के पास क्या होता है? हाइट, एच लिखिए। चलिए हॉलो हेमिस्फीयर में रेडियस होता है आर लिखिए। चलिए रिंग में रेडियस होता है आर लिखिए। चलिए स्फीयर में रेडियस होता है आर लिखिए। डिस्क में रेडियस होता है आर लिखिए। लिख दिया बाबू इतना। अब शॉर्टकट ट्रिक, बहुत फेमस ट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब क्या करना है आपको, इधर लिखना अपने मन से 2 3 4। चलिए बाबू आपको मन से क्या लिखना है? 2 3 4 लिख दिया ऊपर। चलिए बाबू ध्यान सुनिएगा, नीचे फिर लिखिए 2 3 4। वो ट्रिक कैसे काम कर रहा है देखिए। ऊपर 2 3 4, नीचे 2 3 4। नीचे का सेंटर मास तो हो गया ये फॉर्मूला। अब देखिए उधर क्या करना है, इधर एक एक्स्ट्रा याद रखना है। यहाँ पाई लिखना है, ये एक्स्ट्रा याद रखना है बाबू। और यहाँ लिखना है 8 और यहाँ लिखना है 4r/3π। अब ये बन गया सेंटर ऑफ मास। तो समझ करना कुछ नहीं है आपको, कैसे याद रखना है बाबू। इधर लिखना है 2 3 4, नीचे लिखना है 2 3 4। ट्रायंगल है तो हाइट, कोन है तो हाइट, हेमिस्फीयर रेडियस, रिंग है तो रेडियस, स्फीयर है तो रेडियस, और डिस्क है तो रेडियस। वो अच्छे से वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिए, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक साथ देगा। और लिख लीजिए कुछ और, आपको जितना पॉसिबल फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास का हो सकता है आपको डिटेल पढ़ा रहा हूँ कि आप किसी एग्जाम पे प्रिपेयर हो जाए। चलिए रोटेशन ऐसे बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है फिजिक्स का। जब आपने लिख लिया अच्छे से, चलिए अब हम चलते हैं। कुछ और बात याद रखिए कि सेंटर ऑफ मास पूछे कि आपको यूनिफॉर्म रड है तब कैसे होगा। तो यूनिफॉर्म रड, ऐसा रड है, ये लेंथ L है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? L/2 पे। ठीक है। रिंग का पूछे सेंटर पे, जिसका सेंटर पे। और एक और याद रखिए, एक और खूबसूरत सा फॉर्मूला। अगर कोई सवाल में सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म बॉडी का आ जाए, ये फॉर्मूला लगता है इंटीग्रेशन का। चलिए x dm बाई dm का इंटीग्रेशन। अब देखिए ये फॉर्मूला मैंने क्या लिख दिया है। ये फॉर्मूला कहता है बाबू
जब भी आपको कोई ऐसा सवाल आ जाए जैसे जहाँ मास एकदम यूनिफॉर्म हो तो उसको इंटीग्रेशन से फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला ऐसे लगता है वो, जहां पे डीएम मेरा क्या है, स्मॉल मास। चलिए, वो मेरा स्मॉल मास है, छोटा सा मास किसी बॉडी का, और एक्स क्या है, छोटे से मास का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ स्मॉल मास फ्रॉम, चलिए ओरिजिन जहां से आपने चुना है तो ये होता है फॉर्मूला। समझ पाए कैसे लिखा मैंने? देखिए अच्छे से लिख लीजिए फॉर्मूला, और घबराइए मत, फॉर्मूले का आपको मैं एप्लीकेशन में समझा देता हूं मैं कि आपको ऐसे फॉर्मूले को अगर इनकेस यूज करना पड़ जाए तो कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए बाबू थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं आपको, जैसे रड का मुझे पता है L/2 होता है, मैं इसको ला कर दिखाता हूँ इंटीग्रेशन से। देखिए वो ध्यान से, ये मेरा टोटल मास m है, इसका लेंथ L है, ठीक है। तो क्या करेंगे वो, सबसे पहले सवाल में छोटा सा मास ओरिजिन चुनना है, ये हमारा ओरिजिन, ठीक है। चलिए छोटा सा मास काटते हैं, इसका छोटा सा लेंथ हो गया dx, कितने डिस्टेंस पे है x, और छोटा सा मास कितना हो गया dm। और देखिए तो ध्यान से, लेंथ L था तो मास हो गया m, ठीक है वो ध्यान से देखिए। अभी मेरा लेंथ कितना है dx, dx लेंथ पे मास कितना आ जाएगा m/l इंटू dx। वही समझ पर क्या कर रहा, देखिए l लेंथ है तो मास m, तो एक पे कितना मास होगा m/l, dx पे कितना होगा m/l dx। देखिए वो इसी को मैं dm मास माना है ना, तो dm का फॉर्मूला आ गया m/l इंटू dx। अब देखिए वो फॉर्मूला के हिसाब से मेरा आंसर आ गया। और देखिए तो ध्यान से, मेरा जो मास लिया फॉर्मूला लगाते हैं सेंटर ऑफ मास का, अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा है आपको, x dm का इंटीग्रेशन dm का इंटीग्रेशन। और देखिए ध्यान से, x कितने दूरी पे मास है x dm, अब मास कितना आया है m/l dx। और ये कहां से निकल, कहां से कहां इंडिकेट करा मैं, 0 से l के बीच में, 0 से। फिर देखो सिमिलरली m/l, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा dx का, 0 to l। अब इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा, m/l पता है, कांस्टेंट तो बाहर निकालिए। चलिए बाबू अंदर क्या बन जाता है x dx, 0 to l, m/l इधर ही बाहर हो गया। dx के इंटीग्रेशन पढ़ा है आपने क्लास में, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया मैंने आपको, 0 to dx के इंटीग्रेशन में आता है x। चलिए बाबू अब क्या करना है, वो कुछ नहीं करना है, घबराइए नहीं, बहुत ही आसान है। देखिए m/m कट गया, हमें L/2 ला के दिखा देंगे। x dx को इंटीग्रेशन पढ़ा आपने क्या, x² 0 to l, और क्या लिखते हैं आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए ध्यान से देखिए, घबराइएगा मत, आपको बस क्या करना है, मैं आपको तो एप्लीकेशन दिखा दूं इंटीग्रेशन जैसे बनता है, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना L/2 पे होता है रड का। आपको सिखाने का सिखाया तो ऐसे होता है, L² 2 माइनस 0 नीचे L, देखिए तो कट क्या गया L/2। कोई बच्चे को थोड़ा भी दिक्कत हो घबराइए नहीं, आपको बस रिजल्ट याद कर जाइए कि रड का L/2 होता है। इंटीग्रेशन से वो बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा इंटीग्रेशन से, ये हो गया L/2। तो अभी समझ में सेंटर ऑफ मास क्या चीज है, आपको बहुत कुछ सिखा दिया सेंटर ऑफ मास का मैंने। सेंटर ऑफ मास सबसे मेन चीज होगी, ये ट्रिक जो है, ये काफी खूबसूरत सा ट्रिक जो आपको सिखाया है मैंने, ये मत भूलिएगा। और इस तरह सेंटर ऑफ मास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक सेंटर ऑफ मास मैंने कवर कर लिया। अब हम जो पढ़ेंगे इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हंसते खेलते पढ़ते रहिए, बाय बाय।